वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेक बना के लाए हैं जिसमें हम बात करेंगे 12 सितंबर 2025 के सीजीएल के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। हम सारे लाइन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि ये एक्स इक्वल टू दिया गया √3 प्लस √5 और वाई इक्वल टू ये दिया, बड़ा कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे ना, आप सिंपली दोनों को लिख के बोथ साइड को स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, √5 का 5 और 2a भी आ जाएगा 2√15। ऐसे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2√16। ठीक है, तो पहले ये 8 है, 8 कैंसिल हो गया, बचा 2√15। ये 2 बच गया। अब अगर यहाँ देखेंगे तो 16 का रूट होता है 4, 4 इंटू 2 8, 8 और 2 यहाँ 8 लिख लेते हैं, ये 10। तो ये आके इससे कट जाएगा 5 बार में। अब फिर से स्क्वायर करें तो √15 का स्क्वायर 15 और 5 का स्क्वायर 25। तो जो बड़ा आएगा वही बड़ा, जो छोटा आएगा छोटा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बोला गया है, एक थैले में लाल, नीले और हरे रंग की कंचों की संख्या 3, 4, 6 है। तो 3 रंग है, पहला है रेड, दूसरा है ब्लू और तीसरा है ग्रीन। ये 3, ये 4, ये 6। ठीक है, तो बोला गया 20 मार्बल लाल मार्बल, मतलब इसमें 20 मार्बल ऐड किया गया है, ब्लू 15 और ग्रीन अननोन, तो ग्रीन को एक्स पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या हो गया, रेशियो हो गया 4, 5 और 7। तो हमें ये निकालना है एक्स, ये कितना बड़ा है ये। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे इसे वाई, वाई और वाई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3y प्लस 20 डिवाइड बाई 4y प्लस 15 इक्वल टू 4/5। ये ट्रिक में लोग बताएंगे आपको कि आप मल्टीप्लाई करें इससे इसको, इससे इसको। देखिए वो भी चीज़ अच्छा है, जिसे ठीक लगा आप वैसे बना सकते हो। हर तरीका सही है अगर आपको समझ में आ रहा है, आप एग्ज़ाम में जल्दी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। तो 5 इंटू 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15y, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 4y 60। तो y कितना हो गया 40। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया 240, 6 इंटू 40। अब बोला गया है 240 में हमने x जोड़ा है और हमने इसको पकड़ लेते हैं, तो ये फिर से हो गया 120 में 20 जोड़ा, तो अनुपात कितना हो गया 4:7। इसको हम लोग यहाँ बिठा लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं सही किया हमने। हाँ, 240 प्लस एक्स, ये गलत हो गया, ये होगा 7/x। ठीक है, हमने इसको ऊपर लिखा है इसलिए 7 ऊपर, ये नीचे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 240x, सॉरी ये 4 है, क्या मैं कर रहा हूँ, ये हो गया 960 प्लस 4x 840 तो ये आपका आ जाएगा 980। ये लाके घटाएंगे तो कितना आएगा 4x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 5, तो 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक से लिखा हुआ नहीं है तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, ये कुछ ठीक है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे नीचे वाले का। तो हो जाएगा 8 1 9/2। ठीक है, तो 2 ऊपर 9 नीचे, 3 प्लस 9/2 आ गया। सॉरी 2 ऊपर 9 नीचे है ना, ये 9/2 आता, मतलब 1 बाई, इसको लिखते हैं हम लोग 1/,
दो पर नॉन सॉल्व करेंगे 27 और 2 29, 29/9 आ गया। ठीक है, फिर उल्टा हो जाएगा तो 2 + 9/29 मल्टीप्लाई 58, 58 + 9 67। तो पहला वाला आंसर सही है। अगला है ए और बी ने 40,000 और 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। ए का शेयर कितना है 50,000 के प्रॉफिट में। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो रेशियो आ जाएगा, तो आ जाएगा 2/3। अब 2/3 को 50 को 2/3 में बांटना है, 2 भाग निकालने के, ए का निकालना है, तो टोटल 5, तो 50,000 मतलब 5 इक्वल टू 50,000, तो 1 इक्वल टू, तो 2 इक्वल टू 20,000। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, ए और बी ने एक बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है 3:5 के रेशियो में। थी ए है और ये बी है, 3:5 के रेशियो में लगाया गया है। उन दोनों को प्रॉफिट हो रहा है 64,000 रुपये। अब ए वर्किंग पार्टनर है इसलिए उसे 10% एक्स्ट्रा मिल गया। तो अगर 10% ए को मिल गया तो कितना में इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6400। बचा कितना 90%। ठीक है, अब इसमें से ए का शेयर निकालना है, तो ए कितना मिलेगा 3 भाग कितने में 8 में, तो नीचे 8, 2 0 2 0 हमने काट दिया, 8 से ये कट गया 80, ये आपका आ जाएगा 72, 72 इंटू 3 216। ठीक है, और ये 2 0, तो ऐड करें 0 0 6 4 10 1 8 2 8 0 0। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला सवाल बोला गया है एक टीम है 75 लोगों की जिसमें से हर एम्प्लॉय का सैलरी 1.8 लाख है। ठीक है, 30 जूनियर एम्प्लॉय है, टोटल 75 लोग हैं, इसमें से 30 जूनियर एम्प्लॉय है, तो बचे कितने ये 45। ठीक है, इनका एवरेज कितना है 1.2, इनका हमें निकालना है एवरेज सीनियर एम्प्लॉयज़ का, तो x, तो एक बार इससे इसको घटाएंगे तो 0.6। अब देखिए यहाँ हमने 1.8 से 1.2 को घटाया है, तो अब क्या करेंगे x से 1.8 घटाए, जो हमने जिससे घटाया है यहाँ पे उसको यहाँ पे माइनस में रखेंगे, उल्टा बेसिकली करना है। तो अब रेशियो अप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो रेशियो होगा हमेशा इन दोनों के नंबर के इक्वल होगा, तो ये 2/3। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x - 5.4 इक्वल टू 1.2, इसे मल्टीप्लाई हो गया, ऐड कर लीजिए तो 6 तो x इक्वल टू 2.2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना बढ़ गया 5%। बिफोर द हाइक द प्राइस वाज 82 पर लीटर। अ मैन ट्रेवल्स 30545 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक आदमी को कितना तेल लगता है पहले वो निकाल लेते हैं। 3045 किलोमीटर वो जाएगा, 1 लीटर में 15 जाएगा, तो इतना जाने में कितना लगेगा वो निकाल लेंगे। तो पहले 2 आया 03, 203 लीटर पेट्रोल उसे लगेगा। ठीक है, पहले पेट्रोल कितना था 82 का। ठीक है, तो उसमें कितना उसका एक्स्ट्रा खर्च बढ़ रहा है हर बार 5%, मतलब 5/100। तो डायरेक्टली गुना कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 410 डिवाइड करें तो 4.1, मतलब हर लीटर में उसको 4.1 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो 203 में कितना खर्च होगा, बस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 832.3, जो कि इसके साथ आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल ये है कि कंपनी ने एक ऑर्डर प्लेस किया है 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ डेस्कटॉप्स का। ठीक है, तो ये लैपटॉप है और डेस्कटॉप है, तो ये 20 लिया गया है
और इसे कुछ लिया गया तो हम लोग इसको एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब जो बोला गया है प्राइस जो है वो लैपटॉप का स्टैंडर्ड लैपटॉप से 5 गुना ज़्यादा है। मान लीजिए कि डेस्कटॉप का दाम 1 रुपये है तो लैपटॉप का दाम 5 रुपये, ठीक है। तो इस केस में खर्च कितना हो जाएगा टोटल, 20 × 5, एक लैपटॉप का 5 रुपये, 20 लैपटॉप का 100 रुपये। अब ये बोल रहे हैं ना कि गलती से किसी ने क्या किया है, ये उल्टा कर दिया है, मतलब इसका बिल यहाँ और इसका बिल यहाँ। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये आपका हो जाएगा 5x। इस कारण से क्या हो रहा है, जो बिल है वो 80% बढ़ गया है। मतलब पुराना बिल, अगर पुराना बिल 100 रुपये है तो नया बिल 180, तो डिवाइड बाई ये पुराना बिल, ये नया बिल, ठीक है। इसे काटेंगे 20 से 5 बार में, ये 9 बार में। अब इसे गुना करेंगे तो आएगा 900x, 900 प्लस 9x, इसको गुना करेंगे 25x, तो ये घटाएंगे इसे 16x, इधर 800, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो हमसे पूछा क्या गया है, ये रेशियो 10 से काटेंगे 2 बार में, 5 बार में, 2:5 हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 12% फॉर 3 ईयर एंड 4 मंथ्स कंपाउंड एनुअली। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें पता है P, हम A अगर निकाल लेंगे और A से अगर P को हटा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। A हम पहले निकालते हैं, तो A का फॉर्मूला क्या होगा, P हमारा 8000 है, 1 प्लस R हो गया 12/100 टू द पावर, यहाँ पे 3 साल 4 महीने तो इसको सिर्फ 3 लिख देते हैं। अगले में हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देंगे। अब ये कैसे आया, देखिए हमें पता क्या है, एनुअली हो रहा है, मतलब प्रति साल हो रहा है। तो एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना, 12%। तो एक का 1%, तो 4 महीने का 4%, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। बस अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये सॉल्व करके आएगा 11,689, ठीक है। इन दोनों हटाएंगे तो 3689 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल बोला कि एक शॉपकीपर है, उसने 3 काइंड के कैंडल खरीदे। पहला काइंड था रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ठीक है। रेड कैंडल्स को खरीदा 3 खरीदा है 15 रुपए में, तो एक का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपए। ब्लू खरीदा गया है 4 को 18 रुपए में, तो एक को खरीदेगा 4.5 में, डिवाइड कर लेंगे। और जी को खरीदा गया 5/22 में, तो एक खरीदे होंगे 4.4 में, ठीक है। अब बोला गया है उन्होंने किस रेशियो में मिलाया, 1:2, मतलब एक मिलाया रेड का, एक मिलाया ब्लू का और 2 मिलाया ग्रीन का, ठीक है। तो एक का प्राइस यहाँ हो गया 5 रुपये, एक का प्राइस हो गया 4.5 और 2 का प्राइस हो गया 8.8, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 18.3, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब वो क्या बोल रहा है कि 2 के दर से 10 को बेच रहा है, 2 टॉफीज को 10 के बेच रहा है। तो हम कितने टॉफी को बेचा उसने, 1 1 और 2 4। तो अगर 2 को उसने 10 में बेचा है तो 4 को कितने में बेचेगा, डबल कर देगा 20 में। तो 20 रुपये में बेच रहा है, इतना उसका खर्च हुआ, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया 1.7। कॉस्ट प्राइस कितना है 18.3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। तो 10 तो आने से रहा, तो यही आंसर हो गया 9.29। देखिए, बोला गया है एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, ठीक है। अब न्यू रेशियो हो जा रहा है 7:6। कब, जब 20 लड़की और ऐड हो रही है, तो 20 लड़के ऐड करेंगे तो 7:6।
अब देखिए इसमें आपको समझना होगा कि बॉय पहले जितने थे अभी उतने हैं, तो उनका रेशियो में जो वैल्यू वो सेम होना चाहिए था। अब यहाँ पे पहले ही सेम दिया गया तो हमें सेम करने की ज़रूरत है नहीं, बस सिंपल यही देखेंगे कि 5 से ये गर्ल्स कितनी बड़ी, एक, तो एक इक्वल टू कितना आ गया 20। पूछा इनिशियली कितने लोग थे, इनिशियली कितने थे 7 5 12 लोग, तो एक बराबर 20 तो 12 बराबर 240। ठीक है, आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है ए बी सी तीनों एक काम को 30 45 90 दिन में ख़त्म करते। जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले आप चुपचाप ये लिख लें 30 45 और 90, इनका वो निकाल लीजिए रेशियो एलसीएम, तो 180, ये सॉरी 180, हाँ 180 भी आ सकता है, तो ये 6 बार में, 4 बार में और 2 बार में, ये निकल गया हमें। ठीक है, अब सवाल समझिए, बोला क्या है ए वर्क एवरी डे, ए क्या है हर दिन काम करता है, और बी और सी उसको 5वां दिन ज्वाइन करते हैं। तो मतलब क्या है कि ए अकेले पहले 4 दिन काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा 24, 6 इंटू 4, 5वां दिन क्या हो रहा है तीनों आ जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल 12 काम। ठीक है, अब ये 5वें दिन का काम है 36, मतलब 5 दिन में 36, हमें काम कितना करना है 180, तो बेसिकली बस डिवाइड कर दीजिए, 180 को 36 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे 5, जैसे यहाँ पे 5 तो अगले 5 में 72, अगले 5 में 108, अगले 5 में 144, अगले 5 में 180, तो टोटल 25। ठीक है, डायरेक्टली में 180 को 36 से डिवाइड करते तो भी निकल जाता कि ऐसे कितने सारे 5 चाहिए, ऐसे 5 5 और चाहिए, इसलिए 25। अगला सवाल है 100 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर। देखिए मतलब एसिड है और वाटर है, तो 100 लीटर, तो इसमें 60 लीटर एसिड हो गया और 40 वाटर, 3:2 में बांटा गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि इसमें से कुछ सॉल्यूशन रिमूव किया गया है, इसका रेशियो कितना था 3:2, तो 5 है टोटल, तो इसमें मान लिया 5x टोटल रिमूव किया गया। कितना रिमूव किया गया 5x, तो इसमें से कितना एसिड रिमूव होगा 3x, फिर 3:2 में बांट, क्योंकि जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो तो इसी रेशियो में है, फिर इसमें से भी निकालेंगे। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि जितना सॉल्यूशन में था 5x सॉल्यूशन निकाला गया था, तो 5x एसिड भी और यहाँ पे डाल दिया गया है। इसके बाद रेशियो कितना 7:3, तो पहले इसको लिख लेंगे 60 प्लस 2x डिवाइड बाई 40 माइनस 2x इक्वल टू 7/3। एक काम कर सकते हैं हम लोग, दोनों ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 30 और x बचेगा, यहाँ भी 20 और x बचेगा। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मान लीजिएगा 30 बचेगा, 3 से गुना करेंगे ये 90, 3x, 7 से 20 को गुना करेंगे 140। ठीक है, तो 10x, ये 50, तो x इक्वल टू 5। ठीक है, तो पूछा गया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन रिप्लेस, तो कितना लीटर रिप्लेस किया गया 25, 5 रिप्लेस किया 25 आ गया। ठीक है, अब बोला गया रेशियो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स पी एंड क्यू इज 5:2, मतलब पी एक दिन में 5 काम और क्यू एक दिन में 2 काम, 2 काम। अगर ये 12 दिन में काम खत्म करता है तो इंटू 12 कर देंगे, टोटल काम 60 हो गया। कितने दिन में क्यू खत्म करेगा 2 से डिवाइड कर देंगे, एक दिन में 2 काम करता है, तो 30 दिन में काम खत्म। अगला क्वेश्चन बोला कार स्टार्ट्स फ्रॉम पी, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक कार है मान लेते पी, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और एक एसयूवी क्यू से, जो कि 600 मीटर की दूरी पर है। कार का स्पीड है 15 मीटर पर, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। सरकमफेरेंस इज 1.5 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रैवल्ड व्हेन फर्स्ट ट्रैवल। देखिए इसमें बोला गया है कि कार कितना दूरी तय करेगा जब वो एसयूवी को ओवरटेक करेगा।
तो इसमें 1.5 का कोई काम है नहीं बेसिकली। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों की डायरेक्शन आ रहा है तो स्पीड का अंतर कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग 600 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो 15 स्पीड 10 स्पीड तो कैंसिल हो गया, बचा से 5 स्पीड, तो उसी 5 स्पीड से ये 600 मीटर कवर करेगा तब भी नहीं इसके पास पहुंचेगा। तो इसलिए रुपये निकालें कितने देर में पहुंच सकता है ये, तो डिवाइड करेंगे 120 सेकंड आएगा। तो 120 सेकंड जब ये चल जाएगी तो इतना उतना तब वो कवर कर लेगी। ठीक है, तो वैसे ही पूछा है कि इस 120 सेकंड में पी कितना ट्रेवल करेगा, तो 15 इंटू 120 तो 1800। ठीक है, 1800 हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके इसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए सवाल ये है कि एक सर्कल है, उसके साइड में एक पार्क बनाया गया है, इसका रेडियस है 14 और पार्क का विड्थ है 1.5। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो बेसिकली अगर हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के छोटे वाले घटा के निकल जाएगा, तो बड़े का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कितना होगा 14 प्लस 1.5 तो 15.5 का स्क्वायर। ठीक है, और अंदर के 14 तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसे हमें पाई कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस बी, तो जब प्लस करेंगे तो 29.4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, इस पाई को भी हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 7 से काटिए आप 4.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 139। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब बोला गया है पाई/5/4 इन डिग्री, तो हमें क्या पता है पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 5π/4 कितना हो जाएगा 180 इंटू पाई कट गया, 4 से काटेंगे 45 इंटू 5 225। ठीक है, अगला सवाल बोला कौन सा पॉइंट इस लाइन से पास करता है। तो जो जो ऑप्शन उसको बिठा के बस देखेंगे। तो पहला ऑप्शन बिठाते हैं, यहाँ पर वाई 2 है, एक्स भी 2 है, तो ये भी यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू बराबर होगा, इसलिए ये वाला सही हो गया। सेंट्रल एंगल क्या होगा अगर एक सेक्टर या चाप का लेंथ 10 मीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं होता है, सिंपल थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। L मतलब चाप का लेंथ, R रेडियस। तो ये 10 है, ये 5 है, ये हो गया 2। ठीक है, तो 2 आंसर। बोला 1090 माइनस ये √3 है, साइन ए क्या होगा। तो √3 कब होता है 10 में 60 डिग्री में, तो हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो ए इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 कितना हो गया 1/2। अब x इक्वल टू कितना है आपके पास √7। ठीक है, अच्छा मैं निकालना है ये √7 प्लस 1/√7, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो ये जाएगा 7, ये जाएगा 1, तो जाएगा 8/√7। ऊपर नीचे √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8√7/7। ठीक है, अगला है दो ट्राइंगल सिमिलर है या समरूप है, उनका साइड्स का रेशियो 3:5 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा। सिमिलर ट्राइंगल है तो उसका जो एरिया का रेशियो होगा उसके साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, तो ये 9 और 25। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा x इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 का रूट। तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे अंदर ही। देखिए तो ऊपर तो सिर्फ 2 प्लस √3 आ जाएगा क्योंकि 2 है ना, और एक नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर में √3 का 4 माइनस 3 1, तो नीचे 1, तो कोई मतलब नहीं बचा। अब हम बस ये निकालना, वैल्यू बैठाइए। तो कभी कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, अगर आप सब में लगाएंगे थोड़ा थोड़ा फंस सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये फॉर्मूला होगा 4√3 2 प्लस √3 माइनस, देखिए 4 3 7 2 9 प्लस 9 माइनस 9,
कैंसिल, 4√3 √3 से 5√3, ठीक है। बोला गया है एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। तो हमें ये पता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने का साइड होता है ये जोड़ के 180 आता है, तो ये और ये 180 और ये 180। तो हमें ऐसा पेयर ढूंढना पड़ेगा जिन दोनों को जोड़ के बाकी दोनों का पेयर का बराबर है। जैसे 1 3 4 2 4 6, तो ये नहीं ले सकते हम लोग, ऐसे ले सकते हैं 1 + 4 5 3 2 5, ठीक है, मतलब 5 = 180, ठीक है। इन दोनों का सम 180 है तो 1 = 36, तो 1 = सबसे छोटा 1 ही है, 36 आ गया आंसर। अब मैं sec a = 13/5, ठीक है। हम लोग इसके इक्वल टू क्या जानते हैं, h/b, तो p कितना आ जाएगा 12। साइन निकालना है, साइन है, साइन क्या होता है p/h, मतलब 12/13। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये है कि देखिए ये क्वेश्चंस अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो क्वेश्चंस के जो लेवल्स थे और जैसे जैसे नीचे आएंगे जो क्वेश्चंस के लेवल है वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पैनिक मत करिए अगर आपको थोड़ा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में टाइम लग भी रहा है तो, कि लास्ट में क्वेश्चन आसान आएंगे। पैनिक करेंगे तो क्या होगा, जो आगे के भी क्वेश्चन है वो भी गलत बनाइएगा और लास्ट तक आते आते ये सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है तो बहुत धीरे से पढ़िए उसको, बहुत आराम से। जितना टाइम लेके पढ़िएगा उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। जल्दी पढ़ने के चक्कर में क्वेश्चन ज़्यादा गलती होते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो अगेन तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।